नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बोलने पर एक ब्लॉगर की जान मुश्किल में पड़ गई है। उसकी जान लेने की साजिश रची गई, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। इस ब्लॉगर का नाम अहमद वकास गोराया है, जो अपने परिवार के साथ नीदरलैंड में रहता है। गोराया को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों ने वही निशाना बनाया था। उसने अपने कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में पाकिस्तान सरकार और सेना की आलोचना की थी। इसके बाद ही उनकी हत्या की साजिश रची गई। अब जिन लोगों की नजर में यह सामान्य सी बात है, वे इसकी गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह केवल एक ब्लॉगर पर हमला नहीं है, बल्कि उनका कसूर यह है कि वे पाकिस्तान के अहमदी समुदाय से आते हैं। ये वही अहमदी मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं और दुनिया में भागकर आईएसआई से अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं। मगर पाकिस्तान की सुन्नी फौज उनका समूल सफाया करने पर तुली है। पाकिस्तान में पिछले 4 दशक से अहमदिया मुसलमानों का नरसंहार जारी है। पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने 26 अप्रैल 1984 को अध्यादेश 20 लागू किया था, जिसके तहत 1974 में अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अहमदियों द्वारा इस्लामी तौर तरीके अपनाने को भी दंडनीय अपराध बना दिया गया। अध्यादेश के अंतर्गत अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद को मुसलमान कहने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद से अहमदिया मुसलमानों पर हमलों ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि उन्हें विदेशों में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका सिलसिला आज भी लगातार जारी है। उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने ही नहीं मारा है, बल्कि लश्कर ए इस्लाम जैसा आतंकी संगठन भी उनके लिए काल बनकर उभरा है, जिसका दावा है कि उसके आतंकियों ने 8000 से ज्यादा अहमदियों को मारकर अल्लाह को खुश किया है। हालांकि पीड़ित अहमदिया इस संख्या को कहीं ज्यादा बताते हैं। अहमदिया लोगों को कितनी बड़ी तादाद में मारा गया है, इसका पता साल 2017 में हुई जनगणना की तुलना 1998 में करने से साफ हो जाता है। पिछले साल जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अहमदिया समुदाय पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 0.09% है, जबकि साल 1998 की जनगणना के अनुसार अहमदिया समुदाय की जनसंख्या 0.22% थी, जबकि अहमदिया समुदाय के अनुसार पाकिस्तान में उनकी आबादी 4 से 5 लाख के आसपास बची है। अहमदिया मुसलमान या तो मारे जा चुके हैं या फिर ज्यादातर विदेशों में पलायन कर गए हैं। इनकी हत्या की आशंका इसलिए प्रबल है क्योंकि यह ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पाकिस्तान में उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ता है। इनकी आबादी पंजाब और सिंध में बहुत ज्यादा है। पंजाब में यह 1,67,000 के करीब बचे हैं और उसके बाद सिंध प्रांत में इनकी बड़ी आबादी बसती है। जिन अहमदियों में कुछ पढ़े लिखे और अच्छे पैसे वाले लोग थे, उनमें से ज्यादातर जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन को भाग गए हैं। कुछ अहमदियों ने थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में जाना शुरू कर दिया है। ऐसे देशों में वीजा की जरूरत नहीं है, यानी सामान्य गरीब अहमदियों ने पाकिस्तान से भागकर उन देशों का रुख किया है जो उनकी पहुंच में आते हैं। पाकिस्तान में 1980 से अहमदियों का नरसंहार चल रहा है। जैसे इस देश में हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है, वैसे ही अहमदिया समुदाय भी विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में पहली बार अहमदियों के खिलाफ दंगे हुए थे, जिसमें हजारों अहमदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी तरह 1974 में भी हजारों अहमदियों को मारा गया था और उनकी दुकानें तक लूट ली गई थी। नतीजा यह हुआ कि 50 लाख की अहमदिया आबादी सिमट कर मात्र कुछ लाख भर रह गई है। यदि आंकड़ों का अवलोकन किया जाए तो आज विश्व के 206 देशों में कई करोड़ अहमदी निवास करते हैं, किंतु उनके अपने देश पाकिस्तान में वह 4-5 लाख ही बचे हैं। भारत में 10 लाख, नाइजीरिया में 25 लाख और इंडोनेशिया में 25 लाख, जबकि इंग्लैंड में सर्वाधिक अहमदी मुसलमान रहते हैं। यानी भारत में पाकिस्तान से ज्यादा अहमदिया समुदाय मौजूद है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा अहमदिया मुसलमानों को खत्म करने के पीछे धार्मिक कारण है। अहमदिया समुदाय अल्लाह, कुरान शरीफ, नमाज, दाढ़ी, टोपी, बातचीत एवं जीवन शैली से मुसलमान प्रतीत होते हैं, किंतु वे हजरत मोहम्मद को अपना पैगंबर स्वीकार नहीं करते हैं। यानी सारे फसाद की जड़ी यही पैगंबर है, जिसके लिए पाकिस्तान इनका कत्लेआम कर रहा है। इसका मतलब यह भी है कि उनके पैगंबर को नहीं मानने वाला उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, चाहे वह किसी भी मजहब या समुदाय से क्यों ना आता हो। ब्लॉगर अहमद वकास गोरिया का कसूर भी गैर मुस्लिम होना है। उन्होंने पाकिस्तान के सुन्नी आतंकवाद की पोल पट्टी खोलकर उसे दुनिया भर में नंगा किया है। वे पाकिस्तान की रैपिस्ट और आतंकी फौज की आंखों में किरकिरी बन गए हैं।
इसलिए यह एक कलमकार पर हमला नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम कौम पर मुसलमान आतंकवादियों द्वारा किया गया बड़ा हमला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।